अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान किफ़ायतुल्लाह सईद। आज ब्लॉक दाली उजानपुर में ब्लॉक दिवस के तौर पर एक फंक्शन किया गया जिसमें तमाम डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने शिरकत की। आज BDO दाली उजानपुर तहसीलदार भारत बगला ने भी यहां पर शिरकत की और BDC दाली उजानपुर शिबिर अहमद नायक मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर लोगों ने बड़ी डिपार्टमेंटों के साथ बात की और वहीं पर कुछ डिपार्टमेंटों की शिकायत भी दर्ज की। यहीं पर PHE और एजुकेशन डिपार्टमेंट से ज़्यादातर लोगों की शिकायत रही। लोगों का कहना है कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर और जो PHE का सेक्टर है वो बिल्कुल इस वक्त काम नहीं कर पा रहा है। और यहीं लोगों ने तहसीलदार भरत बगला और BDC से बात करते हुए कहा कि हमें एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मुश्किलातों का सामना हो रहा है। यहीं पर इन्होंने ये भी कहा कि अगर ZDO और CEO डोडा के साथ बात की जाए तो हमारे स्कूलों का जो स्टाफ की किल्लत है उसको किसी भी तरीके से पूरा करें। हमारी अचीवमेंट क्या यहीं पर तहसीलदार भरत बगला ने यहीं पर लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि जब अगली बार ब्लॉक दिवस होगा तो तमाम PRIs और लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। किसान के बेनिफिशरीज हैं वो 3425 हैं जो लोग PM किसान का फायदा उठा रहे हैं। आसान तरीके से मिलती है। आपका जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट कापी, ये 2-4 आइटमें पहले प्लाट लगाना है, उसके बाद वो तैयार होगा, फिर फोटो। बात जो है इसमें ये है कि मक्की में आपको कोई गारंटी नहीं है, सेब में आपको कोई गारंटी नहीं है। प्रोग्राम था, सबको पता चला ब्लॉक दिवस है, डिपार्टमेंट को लगा वो भी आज चला। मैंने आपको भी काफी बार बोला है कि प्रोग्राम करो, हम आएंगे, और सरपंच को बोला है, इसीलिए मैंने कहा कि जब एक प्रोग्राम हमने अटेंड मैंने आपका किया, पर बाकी चीजों में हर आप जो भी हमारी पंचायत है उनमें जाओ और यहाँ से जाओ और कम से कम 2-2 3-3 डिपार्टमेंट मिलके जाओ और वहाँ पे प्रोग्राम लिखो। ये आप कर सकते हैं, आप करा सकते हैं, आप लेटर लिखो, DC साहब को प्रोग्राम बनाएंगे, हमें हम जाएंगे, हम जाएंगे। DC साहब ने ऑलरेडी तमाम डिपार्टमेंटों से ये कहा है कि लोगों को अवेयर करो। ये ऊपर से ही इसका डायरेक्शन देंगे, सरपंच को ही दे सकते हैं ना। ये तो मैं हर जी बोलो आप के लिए आना है, कहाँ आना है। आप हर सरपंच से और जो पार्टिसिपेंट आज इस ब्लॉक दिवस में आए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर डोडा की तरफ से आपका मोस्ट वेलकम है। जहाँ तक डिपार्टमेंट की स्कीम्स का ताल्लुक है तो हमारी जो स्कीम्स लास्ट ईयर या इससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें से और आगे जो ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है स्कीम्स का लाभ उठाइए। गवर्नमेंट का जो फंड्स फ्लो है वो खास करके जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा है और आप किसान भाइयों के लिए ही है। वो आपसे यही निवेदन है कि जो डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं उनका आप बेनिफिट उठाइए और जहां आप ये हमारे और आपके बीच में जब हम कोऑपरेशन होगी ये इन स्कीम्स की और हमारी कोऑपरेशन आपस में होगी। तो कुछ स्कीम्स हैं जो मेन स्कीम्स हैं डिपार्टमेंट की, मैं आपसे यहाँ मुखातिब करना चाहता हूँ उनको। जैसे जो लेटेस्ट एक हमारी जो आजकल हाई डायनेस्टी की स्कीम है, किसान भाई उस स्कीम का फ़ायदा उठाइए जो कि एक कनाल में हम जो ट्रेडिशनल एप्पल हम 12-13 प्लांट्स एक कनाल में लगाते थे। उसके बाद जो नॉर्मल हाई डायनेस्टी है जिसमें रूट स्टॉक 111 और 106 होता है, उसको हम नॉर्मल कहते हैं, एक वो स्कीम है। और उसके ऊपर जो है जिसको हमको मॉडिफाइड कहेंगे, जिसमें एक तो वो आप उसमें कुछ हासिल नहीं कर पाओगे।
R&B डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं कि वो डाइस पे आए। R&B डिपार्टमेंट से जई साहब आए हुए हैं। काबिले इज़्ज़त जनाब BDC चेयरमैन साहब, तहसीलदार साहब, BDO साहब और दिगर सरपंच साहिबान और दिगर मुअज़्ज़िज़ सामीन, सबको मेरी तरफ से आदाब व सलाम। जहाँ तक हमारे R&B महकमा का ताल्लुक़ है, हमारे पास उतनी स्कीमें तो होती नहीं है, फिर भी हमारे पास 2-4 हेड्स हैं। जैसे कि स्टेट प्लान है, स्टेट प्लान में हमारी सर 4 रोड्स चल रही हैं। एक है डोडा भारत रोड, जैसे कि पिछले साल हमने इसमें ब्लैक टॉप का काम किया था, तो इस साल भी हमने इसको किलोमीटर 10 से किलोमीटर 8 तक ब्लैक टॉप का प्रोग्राम रखा है। उसके बाद हमारे पास दाली मोड़ बगला है। ये हमारे पास स्टेट प्लान में 4 किलोमीटर की स्कीम अप्रूव्ड है, तो इसका भी पिछले साल हमने 3.5 किलोमीटर का टेंडर लगाया हुआ था, तो जिसमें हमारे पास 3400 मीटर लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि इस रोड में और ज़्यादा काम हो। उसके बाद हमारे पास स्टेट प्लान में ही एक कुल्हाड़ नीलसू लिंक रोड चल रही है, जो कि 4 किलोमीटर की लेंथ अप्रूव्ड है। वो इस वक्त 2.5 किलोमीटर हमारे पास लगभग बन चुकी है और 2 किलोमीटर में उसका भी सर ब्लैक टॉप हो गया है। तो उसके बाद हमारे पास पौंडा क्षेत्रन स्कीम स्टेट प्लान में थी, जो कि 4 किलोमीटर जिसकी लेंथ थी, तो ये भी हमारे पास स्टेट प्लान में लगभग 4 किलोमीटर कंप्लीट हो चुकी है। तो ये थी हमारे पास स्टेट प्लान की ये डिटेल। उसके बाद सर हमारे पास एक साहिब, बाकी डिपार्टमेंट साहिबान, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मेरे नज़रों में है, पहले ब्लॉक जो पंचायत है, ब्लॉक दाली उजानपुर है में इन्होंने बड़ी तरक्की की, गरीबों का काम किया है इन्होंने और करते भी हैं। चाहे जारस हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे BDO साहब हो, इन्होंने बड़ी तरक्की की, गरीबों का काम किया यहाँ पर और अच्छी बात है ये। और कुछ स्कीम आई है ब्लॉक में, हम कहते हैं उसका फ़ायदा उठाएंगे। हमारी 1947 की हमारी एक स्कीम 1947 के बाद आई, एक रोड दाली मुसनला बगला धमसी बगला, और इन्होंने हमारे जई साहब ने, हमारे D साहब ने उसमें बड़ी दिलचस्पी दी। 1947 बाद हम लोगों ने देखा ये रोड है, हमारे यहाँ आए हैं हम। नई बात है, जब गाड़ी आती है लोग उसके गाड़ी के नज़दीक आते हैं। 1947 के बाद हमें गाड़ी आई और 1947 के बाद हमारे जई साहब ने, हमारे सुपरवाइजर साहब ने, हमारे डिपार्टमेंट बड़ी ये एक बात की, वरना हम महरूम थे। इसको हम बीमार को उठाते हैं पीठ पे और दाली पहुंचाते हैं, वहाँ गाड़ी मिलती है। अब इन लोगों को मुबारक है, इन डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को मुबारक है, क्योंकि हमें गाड़ी पहुंच गई वहाँ। दूसरी बात है, हमारा ये डिपार्टमेंट नासिर साहब है जई, इसने भी यहाँ पर लोगों के साथ बड़ा राब्ता किया और लोगों ने तरक्की की यहाँ इसके बारे में। तीसरी बात है, यहाँ पर ये आंगनवाड़ी सेंटर है, इन्होंने सेंटर चलाए हैं। 1500 2 हज़ार इनको तनख्वाह है बेचारों को, और 3 हज़ार वर्करों को तनख्वाह है, और महीने के इन्होंने ड्यूटी देनी है उन 2000 पर या 1500 पे। और अब मैं ये मुबारक देता हूँ। और हमारा तहसीलदार साहब है, हमारी किस्मती है, हमारी खुशकिस्मती है, हमारा तहसीलदार साहब है यहाँ दाली उजानपुर भारत बगला में। हम जाते हैं, हमारी नज़दीक है ये, और हम जाते हैं उधर, हमारा काम बनता है। वरना हमने पहुँचाना था डोडा, और डोडा काम बने यहाँ
निकालने 10 दिन भी लगते हैं, 20 दिन आज हम जाते हैं, सुबह 1 घंटे में हमारा काम मानते हैं। मैं इस तहसीलदार साहब को भी मुबारक करता हूँ और मैं करता हूँ इस चेयरमैन साहब का, हमारा चेयरमैन साहब है शबीर साहब, मैं इसको भी मुबारकबाद करता हूँ। इसने भी इस रोड में बड़ी दिलचस्पी दी और इसने बड़ा इसमें पार्ट किया और हमारी रोड बन गई। अब मैं इसी से सलाम करता हूँ। यहाँ डिपार्टमेंट के जिस डिपार्टमेंट के लोग यहाँ आते हैं उनके अपने अपने बैनर के नीचे और साइड पे उनके कैंप लगाए जाएं ताकि ब्लॉक दिवस लगे, क्योंकि यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो आम पब्लिक के साथ बैठे हुए और मैं पता नहीं चलता कि किसका काम क्या होगा। तो उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इस इलाके की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है वो एजुकेशन है। तो बड़े अफसोस की बात यह है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से यहाँ कोई भी शख्स नहीं है। ब्लॉक दिवस का मतलब ये होता है कि ब्लॉक लेवल पे हमारी जो काम होते हैं वो सॉल्व हो जाएं। मगर आपको मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जब ऑफिसर ही नहीं होगा तो बात किससे करें। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि जैसे हमारे यहाँ अब सर्वे होने वाली है, तो हमारे स्कूल अब जल्दी खाली होने वाले, पहले स्टाफ नहीं। कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे हमारी सर्वे 2011 में किस में होनी थी वो होने जा रही है कुछ दिनों तक, और आप अपने स्कूलों में अपने एरियाज़ में ये चीज़ देखोगे कि इन टीचरों को जो वहाँ हेडमास्टर होगा या तो उसको BLO बना दिया जाएगा या तो उसको जो है सर्वे में लगा दिया जाएगा। जो इकोनॉमिक सर्वे हमारी होती रहती है 2021 में जो होनी थी और वो कुछ दिनों तक होने वाली है, या हमारा फूड डिपार्टमेंट है जो इनके राशन कार्ड्स वगैरह जो है इनमें सर्वे होने वाली है, तो इन्होंने ले लेने वो हमारे स्कूल खाली हो जाने। और हमारा जो मेन मुद्दा है एजुकेशन स्ट्रक्चर हमारा बड़ा वीक होता जा रहा है दिन ब दिन। तो मैं चाहूँगा कि हमारी बात को ब्लॉक दिवस में ही ख़त्म किया जाए। हमारे इस एरिया में किसी भी एजुकेशन टीचर को सर्वे में BLO में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बेसिक है वो है एजुकेशन, और एजुकेशन को यहाँ कमज़ोर करने के लिए बाकी डिपार्टमेंटों में हमारा एजुकेशन का टीचर जो है काम करता है, उसके ऊपर बर्डन है। और हम जब किसी स्कूल में विजिट करते हैं वहाँ हम ये देखते हैं कि वहाँ टीचर नहीं है और हम उसको ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं कि भाई इसको जो है सस्पेंड कर दो, ये ड्यूटी नहीं कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की जो सिस्टम की गलती है वो ये है कि वो उसको बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहा है, चाहे वो सर्वे हो या BLO हो या बाकी चीज़ें जो भी होगी। मैं गुजारिश करूँगा यहाँ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी ऑफिसर हैं वो इस बात पे फोकस करें और हमारे इस खास करके ब्लॉक दाली उद्यानपुर जो है, इस ब्लॉक में किसी भी टीचर को सर्वे में या BLO में उनको इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि हमें पहले से ही टीचर्स की कमी है, हमारे स्कूल अच्छे से चल नहीं पाते हैं। उसके बाद जैसे मैंने कहा, JE साहब ने हमें कहा कि सद्भाग्य जो स्कीम आई थी यहाँ, सद्भाग्य स्कीम में आपने देखा होगा पोल तो लगे, तारें भी लगी, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा हुआ कि वो रोड के ऊपर से है, मोड़ की जगह है, और वो तारें जो है हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उनको भी हटाने का काम किया जाना चाहिए। साइड्स पे रोड की साइड तो ले सकते हैं ये लोग, लेकिन कम से कम ये देखना कि बीच रोड में तार ना पड़े, वो साइड्स पे लेते हैं। जैसे एग्रीकल्चर से हमारे यहाँ ऑफिसर आए के मेंबरान और सरपंचेस और आए हुए सारे मुअज्जिन, आप सबको गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि इन्होंने अनाउंस किया था हेल्थ डिपार्टमेंट से, मैं आयुष डिपार्टमेंट से हूँ। मैं डॉक्टर बरकतुल्ला, मेडिकल ऑफिसर ISM। हमारे पास स्कीम्स वगैरह तो कुछ है नहीं, अलबत्ता हमारे पास जो भी मेडिसिन आती है वो टोटल फ्री ऑफ कास्ट है। हमारे पास मेडिसिन टोटल आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्धा होती है। मैं अपने महकमा उमूर सार्फिन व तकसीम कारी की तरफ से खैर मकदम करता हूँ। अपने महकमे की तरफ से मैं चंद स्कीमें तो ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं तो उनके बारे में आप रोशनी डालना चाहूँगा। पहले हमारे दाली बगला भारत उद्यानपुर में AY में मेरे पास इस वक्त 487 राशन कार्ड चल रहे हैं। BPL में 3000 राशन कार्ड है और APL कैटेगरी में हमारे पास लगभग 900 से ज़्यादा राशन कार्ड चल रहे हैं।
जिनको हम लगातार वो एज पर सेंसस 2011 और अगर आज सेंसस होगी तो आप बढ़ भी सकते हैं, तो उनको हम लगातार राशन दे रहे हैं। अब उसमें वजाहत करूंगा मैं कैटेगरी वाइज किसको क्या स्केल मिलती है और क्या रेट मिलता है। आजकल तो 2 साल से हमारा ऑनलाइन वैसे भी कोई शिकायत का किसी को मौका अगर हो भी तो बहरहाल मुझे बताएं। AY के लिए हमने 35 किलो राशन रखा हुआ है, जिसमें 20 किलो राइस और 15 किलो गेहूं या आटा मिलता है, जिसका रेट 2 रुपये और 3 रुपये किलो है। उसके बाद दूसरी स्कीम आती है PHH, प्रायोरिटी हाउस होल्ड, यानी जिसको पहले BPL कहा जाता था। उसके लिए भी 2 रुपये और 3 रुपये किलो के हिसाब से वही रेट रखा गया, लेकिन उसकी स्केल 2 किलो और 3 किलो फी नफर है। वो फी राशन कार्ड है, ये 2 किलो और फसलें जल जाती हैं हर जगह पे। तो हमने अभी काम स्टार्ट किया है और 2 टेंडर और इसके होने बाकी हैं, जो कि यहाँ पे नीचे रोड क्रॉसिंग तक हम इसका कंप्लीट कर देंगे 1-2 महीने में, ठीक है। तो बाकी अब फार्मर्स तक है उसका फिर मतलब लाभ उठाना, जो कि उन्होंने क्रॉप्स उगानी बंद कर दी थी, उसको फिर से दोबारा, जैसे पैडी आ गया, सब्जियां आ गई, तो उसका आप यूज़ ले सकते हैं, ठीक है सर। बाकी स्कीम तो कोई हमारे पास नहीं है। बाकी फ्लड प्रोटेक्शन के होते हैं हमारे पास, जो कि हमने एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए। तो उद्यानपुर के 1-2 नाले हमने उसमें इंक्लूड किए हुए हैं। सैंक्शन भी हो गया दिल्ली से, अब खाली टेंडरिंग प्रोसेस अभी बाकी है इसका। तो उसके बाद ही जब तक हमारे पास हैंडओवर नहीं होगा तब तक तो एज ए R&B ही काम कर रही है इस पर। अभी हमारे पास है, मतलब खाली इसका प्रोजेक्ट है। आपके बाकी हिसाब से कब तक काम शुरू होगा इस पे? अब वो डिपेंड करता है कि कब इसकी टेंडरिंग होती है। तो वो तो हमारी डिवीज़न लेवल पे नहीं होती, वो हमारे चीफ इंजीनियर लेवल पे होती है। तो वहाँ से ही जब भी टेंडरिंग होगी तो उसके बाद ही हमारे पास हैंडओवर होके आएगा R&B से, उसके बाद ही हम कुछ बोलेंगे। सर, कुछ लोगों ने कर्जा निकाल कर PMJSY में काम किया था और तहसीलदार साहब, TSO साहब, दूसरे अफसरान जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, एंड मज़ीज़न हजरात, सबसे पहले मेरा आदाब सलाम सबको। ब्लॉक दिवस इसलिए बनाया जाता है कि ब्लॉक दिवस में हर एक डिपार्टमेंट का बंदा आएगा, वो अपनी अपनी स्कीम पब्लिक के सामने रखेगा। जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग आए हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ भी ये स्टिकर ये लगे हुए हैं, बैनर्स, उस साइड से भी बैनर्स लगे हुए हैं। हर एक डिपार्टमेंट आके यहाँ अपनी अपनी स्कीमें, किस डिपार्टमेंट में कौन सी स्कीम चल रही है, किस में कौन सी स्कीम चल रही है, उससे पब्लिक को अवेयर करेंगे कि हमारे ये नई स्कीमें आई हैं, ये स्कीमें ऑलरेडी हमारे डिपार्टमेंट में चल रही हैं और उसका पब्लिक को क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, ये बताने के लिए ब्लॉक दिवस लगाया जाता है। और दूसरा इसका पर्पज़ ये रहता है कि अगर पब्लिक की कोई जेन्युइन डिमांड है, अगर पब्लिक की कोई ग्रीवेंस है, पब्लिक की कोई प्रॉब्लम है, तो पब्लिक यहाँ आके हर एक डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस कर सकती है। यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट से अगर उसकी प्रॉब्लम है या कुछ किसी की ग्रीवेंस है, किसी को कुछ पूछना है, किसी की कुछ डिमांड है, तो वो डिमांडें रख सकते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। तो यहाँ इसीलिए सारे डिपार्टमेंट्स इकट्ठे होते हैं कि हम उनकी डिमांडें ऑन स्पॉट डिस्पोज कर सकें। उसके अलावा हमारा RDD डिपार्टमेंट में डिफरेंट स्कीम्स होती हैं, एज यू नो कि जैसे हमारा MG नरेगा, 14th FC, कैपेक्स, SBM, डिफरेंट स्कीमें होती हैं। और इसमें हमारे लास्ट ईयर हमारे नरेगा में अराउंड 70% साहब, नरेगा में लास्ट ईयर हमारी कितनी PD जनरेट हुए थे? 4,14,000 अचीवमेंट हमारी लास्ट ईयर हुई थी, 188%, यानी कि 100% से ज़्यादा। इसमें हमारे नरेगा स्कीम में ये है कि हम 100 डेज़ का जॉब देते हैं हर एक जॉब कार्ड होल्डर को। कोई भी जॉब कार्ड होल्डर जो काम करना चाहे उसको हम 100 दिन का रोज़गार देते हैं। उसके अलावा हम PMAY में लोगों को असिस्टेंस देते हैं, उनको हम पैसे देते हैं अराउंड 150 लाख, 130 लाख एंड 20,000 हम उनको देते हैं अंडर नरेगा के साथ।
तो ये हमारी इसके अलावा SBM स्कीम है, उसमें हम CSCs बनाते हैं। कहीं पे भी अगर हमें ज़रूरत पड़े IHHL भी बनाते हैं। अगर इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स वगैरह का कहीं पे भी अगर ज़रूरत हो तो वो हम इस स्कीम में बनाते हैं। उसके अलावा हमारा कैपेक्स बजट है जो हमने लास्ट ईयर अराउंड हमारा 3 लाख का बजट था और उसमें हमारे 92 वर्क्स थे। 92 में से हमारे 87 वर्क्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो ये हमारी RDD की अचीवमेंट है। इसके अलावा अगर किसी की कोई कंप्लेंट है, कोई RDD के रिगार्डिंग कहना चाहता है, ग्रेवेंस है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कुछ भी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हम इधर हैं जवाब देने के लिए। सर PMAY जो केसेस हैं पिछले लगभग 7-8 महीने से वो फाइलें चली गई है ऑफिस में, तो अभी तक उनके अकाउंट में जो है हमारे जो PMAY नहीं, PMAY पहले चल रहा था, अब हमारा वो चेंज हो के आवास प्लस हो गया है। आवास प्लस में हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो चली गई है। उसमें ये है कि हमारे जनरल अकाउंट में पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से उनको अमाउंट जो है वो क्रेडिट नहीं हो रहा है। जैसे पैसे आ जाएंगे उनके पैसे उनके अकाउंट्स में पड़ जाएंगे। सर नरेगा का भी जो है अभी तक 2018-19 का जो मटेरियल का पैसा अभी भी नहीं आया। बहुत सारे लोग जो 17-18 का अभी भी जो है नहीं आया। हाँ, परेशान काफ़ी है। मनरेगा का 17-18 का मटेरियल का जो इशू था उसका ये है कि उसकी वेरिफिकेशन हो गई है, उसकी रिपोर्ट हमने सबमिट कर दी है। तो अब जैसे ऊपर से पैसा आएगा तो वो हम डिस्बर्स कर देंगे। सर SBM में कुछ बाथरूम थे लगभग जो है बहुत सारे हैं, 12,000 उनकी अमाउंट होती थी। तो अभी भी कलहंड पंचायत में जो है 70 बाथरूम बने हुए हैं, उनकी पेमेंट नहीं हो रही। क्या वजह है सर? उसमें CSCs हैं या इंडिविजुअल हाउस होल्ड हैं? सर इंडिविजुअल हाउस होल्ड। हाँ, उसको हम देख लेंगे। अगर हमारे पास कोई भी लायबिलिटी है वो हम आज ही बना के तो सबमिट कर देंगे। जैसे हमारे पास फंड्स आ जाएंगे तो वो हम एज सुन एज पॉसिबल वो रिलीज़ कर देंगे फंड। सर इस साल का भी जो मटेरियल है, जो मिस्त्री का खाता अभी तक नहीं आया है, क्या 2017-18 की तरह तो नहीं होगा फिर से? इसका आ जाएगा, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास जितना थोड़ा बहुत मटेरियल का पैसा आया था वो हमने डिस्पर्स कर दिया है और हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है साइट पे। तो जैसे ही ये पैसे आ जाएंगे मटेरियल के तो हम डिस्पर्स कर देंगे। किसी भी पंचायत का पेंडिंग नहीं रहेगा। थैंक यू। चेयरमैन डाली उद्यानपुर, BDO डाली उद्यानपुर, हमारे SDO हार्टिकल्चर, TSO, दीगर ऑफिसरान और अवाम, आज का यहाँ पर जो ब्लॉक दिवस हुआ तो मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कुछ स्कीमों के बारे में आपको बता दूं। स्कीमें तो नहीं, जो लोगों की भलाई के लिए होती है। आपकी ज़मीन आपकी निगरानी, इसमें जो है हम पूरा अपना लैंड रिकॉर्ड घर बैठे देख सकते हैं। लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक साइट है, तो वहाँ पर जाना है। फिर हमने तहसील को सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, तहसील को सिलेक्ट करना है, विलेज को सिलेक्ट करना है। तो विलेज के बाद उस गांव की मसावी जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा वो सब उसमें आ जाएगा। अभी ये स्कीम जो है डिस्ट्रिक्ट जम्मू और श्रीनगर में आप इंडिविजुअल अपना रिकॉर्ड देख सकते हो। यहाँ पर आप ये जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं, अभी ये अगस्त तक ये पासबुकें इशू हो जाएंगी 3 लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में पासबुकें इशू हो जाएंगी। हर लैंड ओनर्स को पासबुक फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से। इसके साथ उसी एक सिलसिले में हम आधार नंबर और फ़ोन नंबर जो लैंड ओनर्स के उनके कलेक्ट कर रहे हैं हम, और ये 15 अगस्त से पहले सभी लैंड ओनर्स को उसी पासबुक दे दी जाएगी। इसमें एक और भी स्कीम है, सूचित रहें, सचेत रहें कि कोई भी ज़मीन की कोई खरीदो फरोख्त होगी उससे पहले जो भी उसके कंसर्न जो लैंड ओनर्स होंगे उनको एक SMS जाएगा कि इस ज़मीन की खरीदो फरोख्त हो रही है।
ताकि किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। इसके अलावा दिन ब दिन जो हमारा डिपार्टमेंट है ऑनलाइन सर्विसेज की ओर जा रहा है। एक सर्विस प्लस पोर्टल आया था, उसको आज जन सुगम कर दिया गया है। उसमें आप एक इंडिविजुअल लेवल पर यूज़र आईडी पासवर्ड बनाएंगे और उसी एक यूज़र आईडी पासवर्ड से आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट की किसी भी सर्विस को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, आरबीए है, एससी है, एसटी है। तो इसके अलावा जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट थी वो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। इसी तरह जो है मतलब पूरी तरह से हमारा जो सिस्टम जो है अब ऑनलाइन की तरफ ये स्विच इन हो रहा है, ऑनलाइन सर्विसेज की तरफ हो रहा है। उसके अलावा जो है यहाँ पर हमें जो है ये ब्लॉक दिवस जो ये होता है इसमें हमें इसमें 24 पॉइंट्स होते हैं, उनका हमने वो आगे इनका रिपोर्ट करनी होती है अलग अलग डिपार्टमेंट से कि क्या क्या ग्रीवेंसेस आई, लोगों की क्या डिस्पोज ऑफ हुआ उनका। तो हमने इसमें देखा कि 2 डिपार्टमेंट जो है हमारे जो है ये आज जो यहाँ पर नहीं आए। एक एजुकेशन डिपार्टमेंट जो मेन डिपार्टमेंट था, लोगों की काफ़ी शिकायतें होती हैं, वो नहीं आए, और साथ में पीएचई डिपार्टमेंट। तो इसका तो चलो हम संज्ञान ले रहे हैं, आगे हम उनको लिख देंगे कि इसके बारे में उनके जो है एब्सेंस नहीं होनी चाहिए थी। तो उसके अलावा बाकी जो आइंदा जो डिपार्टमेंट किसी ने पब्लिक में से किसी ने बोला था कि ये स्टॉल्स का वो हमने वो देख लिया कि हम आगे कोई भी ब्लॉक दिवस होगा तो हर एक डिपार्टमेंट अपना स्टॉल लगाएंगे, अपनी स्कीमों को लोग देख सके कि जैसे क्या क्या स्कीमें हैं। तो बाकी मतलब अच्छे से होगा। तो बाकी यही मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी डिपार्टमेंट जो होगा पहले से हम उनको एक मतलब इंस्ट्रक्शन इशू करेंगे कि कोई भी डिपार्टमेंट जो एब्सेंट नहीं रहेगा ब्लॉक दिवस के आइंदा। सर आज भी जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है घर हाजिर रहे। आपने 2 डिपार्टमेंट का जिक्र किया, उनके खिलाफ भी जो है बहुत सारी शिकायतें आई। इसके बरअकस भी जो बहुत सारे डिपार्टमेंट सर गैर हाजिर रहे, किसकी गलती है सर? क्या उनको लेटर नहीं निकाली गई? नहीं, लेटर जब ब्लॉक दिवस होता है वो इंस्ट्रक्शन सबको पास ऑन की जाती हैं कि आज ब्लॉक दिवस हो रहा है, सभी ऑफिसर आएंगे, सभी ऑफिसरान आएंगे उस ब्लॉक दिवस में। जैसे ये अगर क्योंकि ब्लॉक दिवस जो होता है हर वेडनेसडे को होता है और ये 4-5 लोकेशन पर होता है डोडा डिस्ट्रिक्ट में। तो जहाँ डीसी साहब जाते हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान जाते हैं, और जहाँ डीसी साहब नहीं पहुँच पाते वहाँ पर बाकी ऑफिसरान आते हैं। सर एक सवाल और ज़रूरी है, जो डोडा भरत रोड हमारा है, यहाँ पर जो है जो डोडा से लेकर इस मोड़ तक जो है 15 किलोमीटर का एरिया है और 50 रुपये जो है मेटाडोर में किराया लिया जाता है। तो क्या कभी तहसीलदार साहब ने इसके ऊपर देखने की कोशिश की कि लोगों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है? ये तमाम लोगों का सवाल है, तो पीछे सारे लोग तमाम लोगों का सवाल है। उसके बारे में हम ARTO साहब से जो रेट लिस्ट लेंगे उसके बाद हम उसका कार्रवाई करेंगे। अगर कोई ज़्यादा लेता है उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर आपको पता ही है कि महंगाई की मार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है हिंदुस्तान में। यहाँ पर सरसों के तेल की बोतल जो है 230 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है। तो अब हमारे पास जो अगर हम चिकन की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा सस्ता था, उसको भी जो है 260-280 रुपये के करीब दे रहे हैं, जबकि 120 या 130 में जो है आपको जिंदा मुर्गा मिलता है। तो क्या उसके ऊपर कभी से बात हुई या आपने कोई चेकिंग करने की कोशिश? ये तो TSO साहब ही बता देंगे कि अभी क्या रेट चल रहा है उनका। रेट लिस्ट ये शेयर करेंगे और उसके बाद हम मार्केट चेकिंग करेंगे। अगर कोई ऐसे जो रेट ज़्यादा लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, मार्केट चेकिंग होगी एक। थैंक यू। काबिल इज़्ज़त तहसीलदार साहब, BDO साहब, हमारे आए हुए तमाम ऑफिसर साहिबान, हमारे कुछ बहनें भी आई हैं, और
इसके अलावा जो हमारे मौजूद शहरी हैं, मेरी तरफ से तमाम सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बहुत कुछ बोलना था, एक लंबी लिस्ट बनाई हुई थी कि यहाँ कोई हमसे बड़ा कोई ऑफिसर आए ताकि उसको हम अपनी बात और अपनी मुसीबतें और अपने इस इलाके की हम पूरी सिचुएशन उसको बता देते, तो बदकिस्मती से आ जाऊँगा। बहरहाल इसके बाद में जितने भी हमें यहाँ ऑफिसर साहिबान आए हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से, कोई भी डिपार्टमेंट है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के इस प्रोग्राम, गुस्सा तो होता रहता है, वो तो हमें है ही, तो उसको आप गुस्सा में न लें, ताकि वो हमारी एक ड्यूटी है, उसको निभाना है। जैसे आप अपने ऑफिसर, छोटे ऑफिसर से करते हो, तो वो हमें भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी एक ड्यूटी है। एक मुबारकबाद देता हूँ ये चीज़ जई साहब को, पीडीडी की लाइट आज रही, ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि लाइट बड़ी ज़रूरी थी। आपको एक चीज़ मालूम है कि जो हमारे एजुकेशन है पूरा खस्ता हालत में है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। विज़िट की और न हमारे मास्टर साहिबान, न उनको ये खुदा का खौफ है कि हम ये अपने बच्चे हैं या हमारे स्कूल चलने चाहे, ये नज़र नहीं आ रहा है। अब मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ ये चीज़ कि थोड़ा हम लोगों ने ही खड़ा होना है इसके लिए। बाकी हमें कुछ मिले या ना मिले, मगर मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है, और इसी पे ज़्यादा फोकस अगर सारे लोग करेंगे, सरपंच साहिबान, पंच साहिबान सारे करेंगे, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा डेवलपमेंट यही होगी कि अगर हमारे बच्चे कहीं आगे निकल सकते हैं तो वो एजुकेशन से ही निकल सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा पीएचई की तरफ से कि मैं तमाम सरपंच साहिबान लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि जितने भी हमारे जल शक्ति के जो टेंडर थे वो सब निकल चुके हैं। अब यही गुजारिश है कि जो हमारे सरपंच साहिबान हैं, पंच साहिबान हैं, वो मिलजुल के लोगों से और हर घर में पानी पहुंचना चाहिए, कहीं भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये मेरी गुजारिश रहेगी कि उनके साथ सहयोग करके झगड़ा न करें, और अपने इलाके की डेवलपमेंट अगर करनी है तो मिलजुल कर करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लड़ेंगे आपस में तो मेरे हिसाब से फिर कुछ नहीं बनने वाला है। हमने बड़े सोच समझ के चलना है। जो हमारे अफसर साहिबान यहाँ पर हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये चीज़ की बधाई देता हूँ कि वो लोगों से मिले। जो लोग के छोटे मोटे मसाइल होते हैं, बड़े मसाइल हमारे हैं नहीं, छोटे मोटे मसाइल होते हैं, उनको टाइम पे हल करें, ताकि फ़ोन उठाएं और लोगों के साथ में रहें। ये बहुत उनके लिए भी बहुत एक अच्छा मौका है काम करने का, और हमें भी मौका है काम करने का। इसके अलावा मेरी आर&बी से गुजारिश है, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है, ये नहीं कहेंगे कि ये काम नहीं करते, अलबत्ता बहुत काम किया है, अलबत्ता और करने की ज़रूरत है। भरत रोड इनको पता है, ये तो इनको आंखों के सामने है, जितना कम ही है काम कर, क्योंकि काम बिल्कुल भरत रोड में, क्योंकि ये हमारा मेन रोड है। खूनू बड़बगी रोड